नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 की। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है दोस्तों, देखिए गौर से। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रम से 1 माइक्रोकूलाम तथा 0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दें कि उस पर कोई भी बल ना लगे। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास दो आवेश है दोस्तों। ये एक आवेश यहाँ पर है, इसका नाम है 1 माइक्रोकूलाम, और दूसरा आवेश इससे कुछ दूरी पर है। ये जो दूरी है आपकी दोस्तों, आपकी 0.4 मीटर। और देखिए यहाँ रखा हुआ है -0.25 माइक्रोकूलाम का आवेश। दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हम कोई अन्य आवेश रख दें कि उस पर कोई बल ना लगे। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात है, देखिए गौर से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जो आवेश हैं हमारे वो डिफरेंट चिन्ह के हैं, मतलब प्लस माइनस के हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल निकालने के लिए हमें जो बिंदु मिलेगा वो तीसरा वाला, वो छोटे वाले आवेश अर्थात माइनस वाले आवेश से बाहर की ओर मिलेगा। ये बात नोट करने की है, ध्यान रखना। और अगर यहीं पर नोट कर लें, दोनों प्लस प्लस के होते या माइनस माइनस के होते तो वो बिंदु इन दोनों के बीच में होता। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। तो अभी क्या है, ये प्लस माइनस के हैं, तो अभी मैंने बताया आपको कि जो छोटा वाला आवेश है माइनस का, उससे बाहर की ओर होगा वो बिंदु जहां पर जो बल है वो शून्य हो जाएगा। तो ये हम मान लेते हैं कि इस वाले आवेश से ये x दूरी पर है। दोस्तों ध्यान रखना, x मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ बल संतुलन हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। तो ध्यान दें दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो हम अन्य आवेश रख दें कोई, क्यों, तो ये संतुलन में हो जाएंगे। ध्यान देंगे, दिया हुआ क्या है आपको, ये दिया हुआ है Q1, ये आपका +1 माइक्रोकूलाम, और Q2 जो है आपका वो है -0.25 माइक्रोकूलाम। और वो कह रहा है तीसरा आवेश जो आपका Q3 है, इसका नाम रख लिया हमने Q, इसको हम कहाँ रख दें कि निकाय संतुलन में हो जाए। तो देखिए मैं कह देता हूँ कि जो छोटा वाला आवेश है जो 0.25 है, इससे x दूरी पर ये आवेश को रखने पर कोई बल नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये जो x दूरी हमने रखी है, इसी को हमें फाइंड करना दोस्तों। तो ध्यान देंगे, देखिए वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में बल जो होगा वो इन दोनों के बीच के बल के बराबर होना चाहिए दोस्तों, तब ये संतुलन में हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम लिखेंगे संतुलन की स्थिति में F1 बराबर होगा F2, F1 बराबर होगा F2। अब ध्यान देंगे यहाँ पर R1 जो होगी आपकी पहले आवेश से जो दूरी होगी दोस्तों, वो कितनी होगी, देखें यहाँ से ये 0.4 मीटर की दूरी है यहाँ तक, लेकिन हमें जो दूरी चाहिए हमें चाहिए यहाँ तक। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी 0.4 + x यहाँ तक। ये हो जाएगी आपकी R1 बराबर 0.4 + x। और ये जो दूरी होगी दोस्तों ये वाली, ये आपने मान रखी है R2 बराबर x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला देख लिया आपने दोस्तों, यहाँ देखेंगे गौर से, ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं। यहाँ पर जो संतुलन की स्थिति बन रही है उसमें F1 बराबर F2 है दोस्तों। तो देखिए गौर से, मैं F की वैल्यू रख लेता हूँ, इन दोनों के बीच में बल ये जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3/R1² इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3/R2²। देखिए बताया मैंने आपको, इन दोनों के बीच में बल ले लिया पहले हमने, फिर इनके और इनके बीच में बल ले लिया दोस्तों। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अब देखिए Q1 का मान कितना है, 1 माइक्रोकूलाम, और Q3 का मान कितना है, Q, ये रहा आपके सामने। उसके बाद देखिए Q2 का वैल्यू कितनी है आपकी 0.25, और Q3 की वैल्यू कितनी है आपकी Q। तो वैल्यू को बदलेंगे, R1 और R2 आपको यहाँ दे रखिए दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइक्रोकूलाम गुणा Q अपॉन, ये हो जाएगा आपका 0.4 + x का होल स्क्वायर दोस्तों। आगे लिखेंगे, देखिए Q2 कितना है आपका 0.25 माइक्रोकूलाम, और इनटू में Q3 कितना है आपका Q। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर R2 x²।
दोस्तों ध्यान देंगे, ये Q और Q दोनों कट जाएंगे आपस में दोस्तों। तो किस तरह स्थिति बनेगी, देखिए ये बनेगा आपका 1/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल 0.25 अपॉन ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। और देखिए क्या स्थिति बनेगी, इसको जरा गौर से देख लें एक बार। देखिए यहाँ पर है 1/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर है 0.25 अपॉन एक्स का स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, गौर से देखिए दोस्तों। इधर था आपका 1/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और उधर थी स्थिति आपकी 0.25 अपॉन एक्स स्क्वायर। गौर से देखेंगे, मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों। अब ध्यान देंगे, 25 से मैं इसको काटूंगा, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, यहाँ ऐसी रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0.4 प्लस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको दोस्तों मैं। इसको देखिए ये बचेगा आपका 1/x स्क्वायर गुणा 4। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2x का पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर ये 2 का वर्ग है तो ये जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 1/0.4 प्लस एक्स इक्वल में 1/2x। देखिए कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देनी है दोस्तों। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2x इक्वल 0.4 और प्लस का x एकम x। अब इस x को मैं इधर ले जाता हूँ दोस्तों, ये बनेगा आपका 2x माइनस का x इक्वल 0.4। तो देखिए ये जो 2x में से एक x घट जाएगा दोस्तों, तो ये बचेगा आपका x इक्वल 0.4 मीटर। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर ये 0.25 माइक्रो कूलम के आवेश से, जो ये छोटा वाला आवेश था दोस्तों, इससे x दूरी हमने माना था, तो देखिए ये आया है 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर और हमारा जो आंसर है दोस्तों वो भी है 0.4 मीटर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों, और ये कह रहा है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश क्रम से +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। देखिए स्थिति ये है कि हमारे पास एक 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है दोस्तों, और दूसरा जो है दोस्तों है +10 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं दोस्तों। तो वो कह रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब दोनों आवेश सेम प्रकृति के होंगे, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो वो बिंदु जिस पर तीव्रता शून्य होगी या विद्युत बल शून्य होगा वो हमेशा उनके बीच में कहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, इनके बीच में कहीं होगा। और अगर ये विपरीत प्रकृति के होते, माइनस प्लस के होते, तो छोटे वाले आवेश से बाहर की ओर वो बिंदु मिलेगा जहां पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहला वाला जो आवेश है इससे x दूरी पर, यहाँ से मैंने मान लिया कि ये x दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोस्तों शून्य हो जाएगी, ऐसा हम मान लेते हैं। जबकि ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपकी 1 मीटर दोस्तों। कितनी है? 1 मीटर। तो जब मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको x मान लिया है, तो जो शेष बचेगी वो बचेगी दोस्तों आपकी दूरी 1 - x। अब यहाँ से हमें x की जो है वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको दिया हुआ दोस्तों कि Q1 जो है आपका वो +5 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और जो आपका Q2 है वो +10 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और इनके बीच में डिस्टेंस है जो R1 आपकी है वो मान रखी है हमने x, और जो R2 है आपकी वो हो जाएगी 1 - x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों। और देखिए गौर से देखिए, कहना क्या चाह रहा है, इस बिंदु पर तीव्रता शून्य होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें, इसके कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता जब दोनों इक्वल होंगी दोस्तों, तो तभी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हम कहेंगे संतुलन की स्थिति में
जो E1 है आपका वो बराबर हो जाएगा किसके, E2 के। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे जो E1 का मतलब है पहले वाले आवेश से इस बिंदु पर तीव्रता, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1², और बराबर होनी चाहिए किसके, दूसरे वाले, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2/R2² के। देखिए दोस्तों ये तो कट जाएगा सिंपली, क्या बचेगा आपका Q1 की वैल्यू आपकी है 5 × 10⁻⁻19 और अपॉन में R² की जगह हो जाएगा x², और इक्वल में ये जो Q2 है आपका, ये वाला Q2 ये है आपका 10, तो यहाँ पर रख लेंगे आप 10 × 10⁻⁻19, और ध्यान देंगे नीचे जो दूरी है आपकी ये वाली R2 ये है आपकी 1 - x² दोस्तों। तो बस सॉल्व करना बाकी है इसको, ध्यान देखेंगे ये 5 से इसको मैं 2 बार काट देता हूँ दोस्तों, और इसको 19 को मैं 19 से काट देता हूँ। तो जो हमारी कंडीशन बची हुई है वो क्या कहती है, वो कहती है इधर बचेगा आपका 1/x² और इक्वल में इधर बचेगा आपका 2/1 - x²। यहाँ पर जगह कम है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पेज पर इधर बनेगा 1/x², इधर बनेगा 2/1 - x²। कंडीशन को हम, ये बचा था हमारा 1/x², इधर बचा था 2/1 - x²। देखिए मैंने पहले बताया था आपको दोस्तों, होल स्क्वायर को खोलना नहीं है वरना सवाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसको मैं होल स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, 1/x², ये बन जाएगा इधर से। देखिए 2 है, ये वाला 2 है, इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ कि √2 और उसके ऊपर होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तब भी तो 2 ही रहेगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल। तो ये 1/, ये जो माइनस का x है, ये जो अपॉन में 1 - x का, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को मिला के मैंने कर लिया होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जो बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 1/x इक्वल √2/1 - x। बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगी कंडीशन, ये बनेगी x√2 इक्वल में 1 - x एकम 1 - x। देखिए x को मैं इधर ले आता हूँ, x को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा आपका x√2 और प्लस का x इक्वल 1। इन दोनों में ध्यान से देखें दोस्तों, इन दोनों में ये x कॉमन है, तो मैं इसमें से x अगर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा आपका √2 और प्लस का 1 इक्वल बचेगा आपका 1। तो देखिए x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये जाएगा आपका x इक्वल 1/, ये नीचे आ जाएगा इसका √2 और प्लस का 1। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम इसके अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा परिमेयकरण करने का नियम है दोस्तों। तो ये जाएगा √2 - 1 और √2 - 1। देखिए इसके अपोजिट चिन्ह जिसका हमें परिमेयकरण करना होता है, तो इसके अपोजिट साइन की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है ये वाली तो यहाँ पहुँच जाएगी सामने, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल √2 - 1, और देखिए नीचे a + b और a - b, ये बन जाएगा a⁻² - b⁻² का फॉर्मूला दोस्तों। तो a⁻² मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा केवल 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1। अब ध्यान से देखेंगे ये बचेगा आपका √2 - 1/1, नीचे 1। तो यहाँ देखिए गौर से, यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो है √2 - 1 बचा हुआ है, और √2 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1.414, और माइनस का ये वाला 1। अब देखेंगे दोस्तों क्या बचा, ये बचेगा आपका x इक्वल, देखिए 1.414 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0.414 मीटर। यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं दोस्तों, तो ये जाएगा आपका 0.414 मीटर, या अगर मैं इसको सेंटीमीटर बनाना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.414 × 100, अर्थात ये बनेगा आपका 41.4 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है 16 माइक्रोकूलाम तथा -9 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति बताइए जहां पर परिणामी क्षेत्र 0 हो जाए। दोस्तों
देखिए मैंने आपको पहले बताया था अभी जब दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के होंगे दोस्तों, तो जो बिंदु मिलेगा वो छोटे आवेश से बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है, 16 माइक्रोकुलाम तथा माइनस का 9 माइक्रोकुलाम है। तो ये पहला आवेश है आपका, वो है आपका 16 माइक्रोकुलाम, और दूसरा जो आवेश है आपका वो है माइनस का 9 माइक्रोकुलाम। तो वो कह रहा है कि दोनों जो हैं आपस में ये केवल 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं दोस्तों। तो वो कह रहा है कि बताइए वह बिंदु कहाँ होगा जहाँ पर इन दोनों का परिणामी तीव्रता शून्य हो जाए। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये छोटे आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों वो शून्य हो जाएगा। कितनी दूरी पर? x सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये ऑलरेडी पहले से ही 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आपस में रखे हुए थे दोस्तों। तो देखिए वही पहले वाली स्थिति बन गई। अब इस वाले बिंदु पर, इस ई बिंदु पर इस 16 वाले के कारण तीव्रता हो जाएगी और इसके कारण तीव्रता हो जाएगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो परिणामी क्षेत्र जो है वो शून्य हो जाएगा। तो आपको दिया क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। आपको दिया हुआ है जो Q1 है आपका वो प्लस 16 माइक्रोकुलाम है, और जो Q2 है आपका वो माइनस 9 माइक्रोकुलाम है, और इनके जो बीच में दूरी बनेगी आपकी R1 बराबर। देखिए पहले आवेश से जो दूरी होगी, ये बात ध्यान दें यहाँ पर, जो पहले आवेश से दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो जो दूरी बनेगी यहाँ तक बनेगी दोस्तों, और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये बनेगी आपकी 8 और प्लस x सेंटीमीटर। और जो ये वाली है दूसरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी हमने x मानी हुई दोस्तों। तो ये जो आपकी R2 हो जाएगी, R2 ये हो जाएगी आपकी कितनी, x सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रश्न से हम कहेंगे कि जो परिणामी तीव्रता होगी वो शून्य होगी, अर्थात जो E1 है आपका वो बराबर होगा किसके, E2 के। तो फॉर्मूला रख लेते हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। चलिए ये दोनों तो कट जाएंगे। देखिए Q1 की वैल्यू भर लेते हैं, कितनी जाएगी Q1 की वैल्यू, ये हो जाएगी 16 माइक्रोकुलाम, और अपॉन में ये दूरी जो है R1 ये है आपकी 8 प्लस x, यहाँ देख लेंगे 8 प्लस x, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रहता है नीचे, और इधर हो जाएगा आपका 9 अपॉन ये हो जाएगी आपकी x स्क्वायर। चलिए वो पहले वाली स्थिति अपनाते हैं, देखिए स्क्वायर बनाते हैं इसको, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये जाएगा आपका 4 अपॉन 8 प्लस x और पूरे का होल स्क्वायर दोस्तों, ये हो जाएगा इक्वल, इधर है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 अपॉन x और ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन स्क्वायर को दोनों को काट देते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 4 अपॉन 8 प्लस x और इक्वल बनेगा 3 अपॉन x। तो यहाँ थोड़ी जगह की कमी है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ध्यान देंगे इधर जो आपकी स्थिति बची थी वो क्या थी, हो जाएगा आपका 4 अपॉन 8 प्लस x इक्वल 3/x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगी 4x, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4x इक्वल 3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, तो 3 × 24, 8 × 24 और प्लस का 3x। देखिए x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको उठाकर मैं इधर लेके जाऊँगा, तो ये बन जाएगा आपका 4x माइनस का 3x इक्वल बचेगा आपका 24, और 4x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 24। तो मैंने माना था कि x सेंटीमीटर पर अर्थात 24 सेंटीमीटर पर रखने पर विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य हो जाएगा। और दोस्तों यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन को समझाने का तरीका मेरा ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।